Imamuddin, who is the Imam of the Sirohi Mosque, for questioning. The crime branch took the Imam from Sirohi. He has been questioned twice before. The special cell also questioned him. Devendra Kaushik joins me live on the story. He is joining us from the Al Falah University. We're now learning that an Imam has also been arrested. Devendra, what more can you share with us? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल का बताया जाता है कि जो सिरोही का इमाम है इमामुद्दीन, उसके वहां उसका आना जाना लगा रहता था और इसी को लेकर उसके तार आतंकवादियों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की तरफ से इमामुद्दीन से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन उसको क्लीन चिट नहीं दी गई थी। अब एक बार फिर दोबारा से क्राइम ब्रांच की तरफ से उसको पकड़ा गया है और ले जाकर अब उससे पूछताछ की जानी है। चूंकि तार डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े हुए थे, अब उससे पूछताछ की जाएगी कि बाकी के जो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है उनके साथ में उसके क्या ताल्लुकात रहे हैं, क्या आतंकी साजिश रचने में वो कितनी बड़ी उसकी भूमिका रही है। क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि आतंकवादी जितने भी जम्मू कश्मीर के अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे या डॉक्टर इलाज कर रहे थे, वहां लोकल स्तर पर भी कई लोगों के साथ में उन्होंने संपर्क साधा हुआ था और उनके साथ में संपर्क में रहे थे। चाहे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक मस्जिद में मोहम्मद इश्तियाक जो मौलवी था, उसका मकान किराए पर लेकर डॉक्टर मुजम्मिल ने वहां 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट को रखा था। इसके साथ साथ में जो ये सिरोही का इमाम है, इसके भी संपर्क में था और इससे 2 बार पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। अब एक बार फिर दोबारा से फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच को लेकर जा रही है पूछताछ के लिए। उसको पकड़ा गया है और अभी तक उसको क्लीन चिट नहीं दी गई है। अब हो सकता है कि दोबारा एक बार तीसरी बार जब उससे पूछताछ होगी तो कैसे संबंध आतंकवादियों के साथ में उसके बने, उसकी क्या भूमिका दिल्ली के ब्लास्ट में रही, क्या भूमिका उसकी यहाँ जो अमोनियम नाइट्रेट या अन्य विस्फोटक सामग्री यहाँ पहुंची थी उसमें उसकी किस तरह की भूमिका रही। इसके साथ साथ में चूंकि एक और धौज से मोबाइल शॉप चलाने वाला साबिर नाम का व्यक्ति भी NIA और जांच एजेंसी उससे भी पूछताछ कर रही है। चूंकि डॉक्टर मुजम्मिल ने उसको भी अपने साथ में जोड़ा था। बताया जाता है कि 8 महीने पहले जो साबिर है उसके बेटे के ऊपर गर्म दूध गिर गया था और वो जल गया था। उसका इलाज इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में डॉक्टर मुजम्मिल ने किया था और उससे लगातार नजदीकियां बढ़ाने के साथ साथ में उसमें से बताया जाता है कि 15 सिम जो जम्मू कश्मीर के छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको अलग अलग दस्तावेज देकर वहां से लिए गए थे। ये अलग बात है कि अब वो जो सिम है वो भी जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले ली है। उनकी जांच भी लगातार की जा रही है कि आखिर वो जो सिम किस लिए प्रयोग की गई थी, क्या आतंक को बढ़ावा देने के लिए उन सिमों का प्रयोग किया जा रहा था। तो लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि अब जो सिरोही का इमाम है उससे लगातार पूछताछ जारी है और एक बार फिर उसको क्राइम ब्रांच की तरफ से पकड़ा गया है और पूछताछ के लिए उसको ले जाया जा रहा है। जी, थैंक यू Devendra for sharing those insights with us. Shifting focus now, Delhi saw a slight